ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में जुमा की देर रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में भी ये झटके महसूस किए गए थे। रात में तकरीबन 10:30 बजे महसूस किए गए इन ज़लज़ले के झटकों के दौरान लोग अपने घरों से बदहवासी के आलम में बाहर निकल आए। वादा रहे कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से यहाँ मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए। लोगों ने पूरी रात खौफ के आलम में गुजारी। ताहाल इस वक्त तक इन ज़लज़ले के झटकों की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सीए के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर गौर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे वक्त तक मुखालफत करके पब्लिक प्लेस पर दूसरों के राइट्स को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुखालफत करने और नाराज़गी जाहिर करने का हक देता है, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ के साथ। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हमने सिविल अपील में दोबारा गौर करने की दरख्वास्त और रिकॉर्ड पर गौर किया है। हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हफ्ते के रोज़ मुसलसल 5वें रोज़ एक बार फिर इजाफा हुआ। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें उस वक्त रिकॉर्ड सतह पर हैं। डीजल की कीमतें दिल्ली के अलावा मुल्क में हर जगह तारीखी लिहाज से आला सतह पर हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल आज 30 पैसे महंगा हो गया और इसकी कीमत 88 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच गई। हैदराबाद में पेट्रोल करीब 92 रुपये पर लीटर हो गया। आज बढ़ती कीमतों के बाद हैदराबाद में पेट्रोल 91 रुपये 96 पैसे और डीजल 85 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर है। बता दें कि हर दिन 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली आती है। एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दीगर चीज़ों को पेट्रोल डीजल की कीमत में शामिल करने के बाद इसकी कीमत तकरीबन दोगुनी हो जाती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की इत्तेहादी सरकार ने फिर महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को वार्निंग दी है। महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर बीजेपी के हुक्म पर चलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहे तो गवर्नर कोश्यारी को वापस बुला लेना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है और रियासती हुकूमत की मुखालफत करने के लिए मोदी सरकार गवर्नर के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हफ्ते को लोकसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी पर तनकीद की। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले लोकसभा में अपने खिताब में इल्ज़ाम लगाया था कि यह देश 4 लोग मिलकर चला रहे हैं, हम 2 और हमारे 2। आज निर्मला सीतारमण ने इसी पर जवाब देते हुए कहा कि हम 2 हमारे 2 में दामाद की ज़मीन वापस करने की बात करते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम 2 हमारे 2 के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना 2 से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाँ करके बोल सकते थे हम 2 हमारे 2 में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम 2 हमारे 2, ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2।
कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 56 इंच वाले मोदी जी अब तक चीन का नाम नहीं ले पाए हैं। उन्होंने चीन की फौज के साथ डील को साजिश करार दिया। एक सामरिक दृष्टि से और राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आज आपके बीच उपस्थित हैं। 56 इंची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर दिए गए आज संसद में रक्षा मंत्री के बयान से यह साजिश साफ सामने आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह कहकर देश को गुमराह करते रहे कि न कोई हमारी सीमा में आया और न ही हमारी जमीन पर कब्जा किया, और दूसरी तरफ एक सनसनीखेज बयान देकर मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री वीके सिंह अपने ही देश को चीन की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का जिम्मेवार ठहरा देते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो क्या सकती है? राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की अखंडता से इससे घिनौना खिलवाड़ हो ही नहीं सकता, वो भी देश के प्रधानमंत्री और देश के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा। अप्रैल 2020 में हमारी सरजमी पर चीनी घुसपैठ की साजिश के बाद आज तक 56 इंची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न तो चीन शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग सो लेक इलाके और चुमुर दक्षिणी लद्दाख से चीनी घुसपैठ को खदेड़ने का ना कोई नीति और ना समय सीमा निश्चित की। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उल्टा भ्रम फैला रहे हैं और बरगला रहे हैं, बजाय इसके कि वो देश को बताएं कि इन सारे इलाकों से चीनी घुसपैठ को कब तक खदेड़ देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका की वार्निंग के बावजूद रशियन डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा तुर्की। कहा, टेम्पररी तौर पर ही सही, मिसाइल शिकन निजाम की खरीदारी से नहीं हटेंगे पीछे। म्यांमार में बढ़ते बहरान के पेश नज़र UNHRC ने लिया फैसला, करारदाद मंजूर करते हुए सूची समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की रिहाई का फौजी हुक्मरानों से किया मुतालबा। हौसी मलेशिया को लेकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। पिछले 6 सालों में 10,000 से ज्यादा बच्चों को हौसी मलेशिया ने जंग के लिए किया जबरदस्ती भर्ती। शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरने पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम। कहा, लंबे वक्त तक पब्लिक प्लेस पर दूसरों के राइट्स को मुतासिर करने की नहीं दे सकते इजाजत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं हो पा रहा कंट्रोल, मुसलसल 5वें दिन बढ़े दाम। आज 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। हैदराबाद में पेट्रोल 92 रुपए जबकि डीजल हुआ करीब 86 रुपए पर लीटर। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया तंज। कहा, 56 इंच वाले मोदी जी अब तक नहीं ले पाए चाइना का नाम। चीन से मुताल्लिक देश को गुमराह कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।